नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास स्रोत पर बात करने वाले हैं। जी। यह है डॉक्टर मार्टिन लूथर का छोटा कैटेकिज्म। मतलब सवाल जवाब के रूप में धर्म के सिद्धांत। हाँ, कैटेकिज्म। और हम इसके पहले हिस्से को देख रहे हैं, है ना? 10 आज्ञाएं। बिल्कुल। 10 आज्ञाएं, और उसमें भी खास तौर पर जो पहली आज्ञा है उस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। जी। स्रोत में ये आज्ञा बिल्कुल सीधी दी हुई है। परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मानो। हाँ, सुनने में तो लगता है कि भाई ठीक है, समझ आ गया। वही तो, पहली नजर में लगता है कि हाँ, मतलब साफ है, कोई और देवी देवता मूर्ति वगैरह नहीं मानना है। पर बात इतनी ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लूथर खुद ही इसमें पूछते हैं, इसका क्या अर्थ है? हाँ, और यहीं से ये बात गहरी हो जाती है। तो चलिए इसी सवाल का जो जवाब कैटेकिज्म में है उसे थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। जी जरूर, क्योंकि जो जवाब दिया गया है वो इस आज्ञा को एक नया ही मतलब दे देता है। क्या जवाब है? कैटेकिज्म कहता है हम सब वस्तुओं से अधिक ईश्वर का भय, प्रेम और भरोसा रखें। अच्छा, सब वस्तुओं से अधिक, ये अहम लगता है। बहुत। मतलब ये नहीं कि बस दूसरों को इनकार कर दो, हाँ। बल्कि ये कि ईश्वर के प्रति एक खास तरह का रवैया रखो, भय, प्रेम और भरोसा। और ये सब चीजों से ऊपर होना चाहिए। ये जो भय शब्द है ये थोड़ा सा अटकता है। क्या इसका मतलब डरना है? आजकल तो लोग भय शब्द से थोड़ा हाँ, ये सवाल बहुत उठता है। बिल्कुल सही। देखिए, लूथर जिस संदर्भ में लिख रहे थे और बाइबल में भी अक्सर, भय का मतलब वो कंपकपाने वाला डर नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या? इसका मतलब होता है गहरा सम्मान, आदर, श्रद्धा, एक तरह का विस्मय कि ईश्वर कितना महान है और हम कितने छोटे हैं उसके सामने। ओ ठीक है, मतलब रेवरेंस जिसे कहते हैं, श्रद्धा और सम्मान मिला हुआ। बिल्कुल। तो वो श्रद्धा, उसके साथ गहरा प्यार और अटूट विश्वास, इन तीनों चीजों को दुनिया की हर चीज से, मतलब पैसा, नाम, रिश्ते, अपनी काबिलियत, सबसे ऊपर रखना। समझ गए। तो लूथर के हिसाब से ये है पहली आज्ञा का असली मतलब। जी हाँ, ये कोई बाहरी नियम नहीं है सिर्फ। ये तो अंदर की बात हो गई, दिल की। एकदम। ये सीधा हमारी प्राथमिकताओं पर सवाल है। हमारा दिल कहाँ लगा है, हमारा भरोसा किस पर टिका है, हमारी सबसे गहरी भावनाएं किसके लिए हैं। हाँ, और अगर सोचें तो लूथर के समय में शायद लोग चर्च की रस्मों या संतों पर ज्यादा भरोसा करने लगे थे। बिल्कुल। ये अपने अच्छे कर्मों पर, कि हम ये करेंगे तो ईश्वर खुश होगा। लूथर कह रहे थे नहीं, भरोसा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर, और वो भी सबसे बढ़कर। ये तो काफी क्रांतिकारी बात रही होगी उस समय। हाँ, क्योंकि ये सीधे इंसान और ईश्वर के बीच के रिश्ते की बात करता है, बिना किसी बिचौलिए के। और ये जो है सब वस्तुओं से अधिक, ये आज भी उतना ही मुश्किल लगता है शायद। लगता है, बिल्कुल लगता है। हम सब है ना किसी चीज से बहुत उम्मीद लगा लेते हैं। हाँ, जैसे पैसा या करियर, रिश्ते, शोहरत, ताकत, अपनी समझदारी पर भी कई बार। हाँ हाँ। लूथर के हिसाब से जिस भी चीज पर आपका दिल ऐसे टिक जाए कि आप उसी से सब कुछ अच्छा होने की उम्मीद करें, वही आपका ईश्वर बन जाता है, चाहे हम उसे ईश्वर कहें या ना कहें। बिल्कुल। इसलिए ये पहली आज्ञा असल में एक आईना है, एक जांच है कि आपकी जिंदगी में नंबर 1 पर कौन है या क्या है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक नियम न होकर एक तरह से आत्मविश्लेषण का तरीका भी है। हाँ, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी वफादारी, हमारा भरोसा असल में किस चीज के साथ है। और ये बात भी महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ नकारात्मक आज्ञा नहीं है कि ये मत करो। सही कहा, ये सकारात्मक भी है। ये बताती है कि क्या करना है, कैसे जीना है। ईश्वर का भय मानो, प्रेम करो, भरोसा रखो, और सबसे ज्यादा इसमें एक एक्टिव, मतलब लगातार चलने वाली कमिटमेंट, प्रतिबद्धता शामिल है। जी। एक रिश्ता है जिसे निभाना है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो लूथर के कैटेकिज्म से हमने ये समझा कि पहली आज्ञा सिर्फ दूसरे देवताओं को मना करना भर नहीं है, नहीं, बल्कि ये ईश्वर के साथ एक बहुत ही निजी, गहरा रिश्ता बनाने की मांग करती है। हाँ, और उस रिश्ते में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास ये सबसे ऊपर होने चाहिए। ये हमारे दिल की दिशा तय करने के बारे में है। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे एक बिल्कुल सीधी साधी लाइन को हाँ, उसकी व्याख्या इतना गहरा और व्यक्तिगत मतलब दे देती है, जो सीधा हमारी भावनाओं, हमारी प्राथमिकताओं से जुड़ जाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शब्दों के पीछे का इरादा और संदर्भ कितना मायने रखता है। तो यहाँ पर हम अपनी चर्चा को रोकते हुए एक सवाल सबके मन में छोड़ जाते हैं। जी। जब ये कहा जाता है कि किसी एक शक्ति या सिद्धांत पर अपना भय, प्रेम और भरोसा सब वस्तुओं से अधिक लगाओ, तो ये चीज हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों को, हमारी चिंताओं को, हमारी खुशियों को
यहाँ तक कि दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को हाँ, किस हद तक और कैसे बदल सकती है।